हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को टू बी कंटिन्यू किया जाएगा और आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 चंपा और चमेली को। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा क्लास 10th का और न्यू एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कवर किया जाएगा। सिर्फ दो ही क्वेश्चन, ये में 3 क्वेश्चंस हैं और वो भी क्वाड्रिलेटरल के, तो थोड़े लंबे होंगे, इस कारण ही सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं चंपा और चमेली को पहले। ठीक है, यहाँ देखो चंपा और चमेली, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। मतलब किसी क्लासरूम में 4 दोस्त हैं और वो 4 अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। किस किस पॉइंट पे बैठे हुए हैं? ए पॉइंट पे, यहाँ बी पॉइंट पे, यहाँ सी और यहाँ डी। 4 अलग अलग पॉइंट से बैठे हुए। फिगर दिया हुआ है, सोन इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली दोनों दोस्त थी एक साथ, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड थी। तो दोनों क्लासरूम में गई, एंटर की, और उसके बाद आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, अब जरूरी क्या था यार उन लोगों को चारों को देखना, लड़कियां हैं देखेंगी। तो वो चारों क्या करते, मतलब चारों बैठे हुए हैं, तो चंपा और चमेली गए या घूर के देखती है कि अच्छा ऐसे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है वो चमेली से पूछती है। चंपा किससे पूछती है? चमेली से। डोंट यू थिंक एबीसीडी इज स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो चारों बैठे हुए हैं वो पूरा फॉर्म कर रहे हैं स्क्वायर? एबीसीडी जो है वो स्क्वायर होता है। चमेली डिसएग्री, बोलती है ना ना, मुझे ये सब नहीं लगता है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और बताइए चंपा सही है, चमेली सही है। कमेंट करके बताओ कौन सही है, चंपा या चमेली, है कि नहीं? कमेंट करो जल्दी जल्दी फास्ट, कौन सही है। पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे एबीसीडी का, तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो जब भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा 6 चीज आपको निकालना होगा। उसका 4 साइड और 2 डायगोनल। ठीक है, 4 साइड और 2 डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो यहां से अगर देखोगे तो ए का साइड क्या हो जाएगा, यहां से इसी में लिख दें, लिखा तो सकता है इसी में। ए का अगर देखोगे तो पहले हमेशा एक्स होता है, बाद में हमेशा वाई होता है। ए वाले का अगर यहाँ से एक्स वाला देखोगे वो 3 पे गिर रहा है, तो ये आपका 3 हो जाएगा कॉमा। और वाई अगर देखिएगा तो यहाँ से ये 4 पे जा रहा है, तो 3,4। ए का जो पॉइंट आएगा वो 3,4 हो जाएगा। बी का अगर देखोगे तो ये 6 पे है, ये पूरा किस पे है? 6 पे है। ठीक, और वाई वाला अगर देखोगे तो वो किस पे आ रहा है? 7 पे आ रहा है, तो 6,7। वैसे ही सी का अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 9,4। ठीक है, 9,4। और डी का देखोगे तो वो 6,1, 6,1 आ जाएगा। अगर आप इसको अलग से भी फिगर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना के आप देख सकते हैं। ओह, स्क्वायर लग रहा है ये किधर से भी। अब ठीक है, ये यहां लिख लो कितना, 3,4। बी कितना दिया हुआ है? 6,7। सी किसके बराबर लिखे हम लोग? 9,4। और डी किसके बराबर लिखे? 6,1। जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसका चारों साइड निकालेंगे और साथ में उसका दोनों डायगोनल भी, मतलब ए सी भी निकालेंगे, ए से सी भी और बी से डी भी। ठीक है, तो सबसे पहले ए भी निकालेंगे, क्या यूज करके? डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चंस में भी लिखा हुआ है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले ए बी निकाल लो। ए बी बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए किसके बराबर है? ए बी निकाल रहे हैं, तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा ऐसे रूट 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी आपका 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और ये भी 9, 9 9 18। और 18 का वैल्यू लिखोगे तो 9 2 जा 18 होगा, मीन्स 3√2 हो जाएगा। और साथ में यूनिट भी, साथ में यूनिट भी। ये तो ए बी निकला। अब उसके बाद क्या निकालोगे? बी सी। उसके बाद आप निकाल लीजिए बी सी। इसमें फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार फॉर्मूला लिख चुके हैं। बी सी निकालोगे तो ये x2 y2, नीचे वाला x1 y1, तो 9 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। और ये भी आपका -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ जाएगा √18। और √18 का वैल्यू कितना लिखना है आपको? 3√2 यूनिट। ठीक है, ये दोनों साइड तो सेम आ गया। अब सी से डी भी निकालना पड़ेगा हमको।
सी से डी भी निकालना पड़ेगा, सी से डी इतना में नहीं हटेगा, तो यहां से सी से डी अगर देखोगे तो यहां से यहां मीन्स 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 6 - 9 3 -3 का स्क्वायर, और ये भी -3 का स्क्वायर। माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो ये भी 9, ये भी 9, तो 9 9 18, और 18 का वैल्यू 3√2 मीट। ठीक है, ये क्वाड्रेटर में थोड़ा सा दिक्कतें होती है, मतलब बोरिंग सा लगता है क्या कि चार चार साइड और दो दो डायग्राम, मतलब 6 निकालना, यू डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस, तो थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही हमें। ठीक है, अब उसके बाद सी डी निकल गया। अब ए डी निकालो या डी ए निकाल लो। डी ए अगर निकालोगे तो डी ए अगर निकाल रहे हो तो 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर। देखो जो इधर लिखेंगे ना ए वाला, मतलब डी ए लिखे तो डी वाला जो पॉइंट होगा वो x1 y1 हो जाएगा, और ए वाला जो पॉइंट हो जाएगा वो आपका x2 y2 हो जाएगा। तो 3 में से 6 माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 - 6 -3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो 3, ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये भी 9, ये भी 9, 9 9 18, और 18 का वैल्यू फिर से 3√2 यूनिट। ठीक है, 3√2 यूनिट। क्या सारा सेम आया कि नहीं आया? स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, तो चारों साइड इक्वल है, तो अब भी कौन सही हो सकती है? चंपा आस चमेली, चंपा चमेली से पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि एबीसीडी स्क्वायर है? तो अभी तक जो है वो चंपा सही है, अभी तक कौन सही है? चंपा सही है, लेकिन अब डायगोनल निकाल के देखते हैं कि सही कौन है। तो ए सी अगर निकालोगे, ए से सी अगर निकालिएगा, क्योंकि डायगोनल स्क्वायर का इक्वल होता है, ए सी और बी डी इक्वल आना चाहिए, तो 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ये रूट यहां तक पूरा, तो 9 - 3 6 का स्क्वायर, और इसको करोगे तो जीरो का ही स्क्वायर, मतलब जीरो ही हो जाएगा, तो ये 36 आएगा, और इसका वैल्यू 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट आ जाएगा। फिर उसके बाद बी से डी निकालोगे, बी डी अगर निकाल लोगे तो 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर, ये तो 6 - 6 जीरो, और ये -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 यूनिट। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब ए सी बी डी भी इक्वल आ गया, मतलब हमको आया क्या क्या चीजें? पहले तो चारों साइड इक्वल आया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों साइड इक्वल आया। किसके बराबर आया? तो 3√2 के बराबर। देख लीजिए, ये भी 3√2, ये भी 3√2, ये भी 3√2, और वो भी 3√2 के बराबर आया। साथ में हमारा जो दोनों डायगोनल्स था वो भी इक्वल है, ए सी जो है वो बी डी के बराबर है। जब चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो, वैसे को हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, therefore ABCD is a square, ABCD is a स्क्वायर। एबीसीडी जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सी होगी? चंपा, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, चंपा जो है वो सही है, और चमेली जो है अन्य सोच के बोल रही थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चमेली जी आप भी सही हैं अपनी जगह, आपकी सोच ही खराब हो गई थी थोड़ी सी, या नहीं नहीं नजर खराब हो गई, समझ में आया? अब उसी प्रकार का फिर से 3 3 अलग अलग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी, अगर कोई क्वाड्रेटर बनता है तब, बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द गिव रीजन फॉर योर आंसर, कारण भी बताओगे क्यों, कारण भी बताओगे क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो कोई भी आप रैंडमली क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्क्वायर बना सकते हो, रेक्टेंगल बना सकते हो, कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलेटरल बना लो, तभी हम स्क्वायर जैसा ही बना लेते हैं। ठीक है, और नाम लिख लोगे, पहला का ए -1, -2, बी 1, 0, और यहाँ सी -1, 2, और यहाँ डी -3, 0। ठीक है, ए बी सी डी चारों पॉइंट ले लिए। जब भी क्वाड्रिलेटरल होगा हमेशा चारों साइड उसका निकालेंगे, और साथ में उसका दोनों डायगोनल्स भी निकालेंगे, तभी बता सकते हैं कि वो किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग ये भी निकाला जाए बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन जरूर करोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 किसके बराबर है? 1 माइनस 1, तो 1 माइनस है, माइनस वो भी तो प्लस 1 होल स्क्वायर, उधर से 0 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये भी 4, √8, √8 का वैल्यू 2√2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद BC निकालोगे, यही बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। AB निकालना है, BC निकालना है, AC निकालना है, CD सॉरी AC निकालना है, BD भी निकालना है, AD भी निकालना है। अब चारों साइड निकालना है और दोनों डायगोनल्स निकालना है। क्या क्या निकालना है? तो AB, BC, AD, AC और BD, बस यही 4 साइड निकालना और 2 साइड डायगोनल वाला एक्स्ट्रा में। तो B से C अगर देखोगे तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 रूट में, और ये भी आ जाएगा √8, √8 का वैल्यू 2√2 यूनिट, 2√2 यूनिट आ गया। तो 2 साइड तो मैंने निकाल लिया, 2 साइड और निकालते हैं यहाँ से। पहला अगर CD देखोगे, CD बराबर C से D, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 और ये भी -2, अगेन 4 + 4 √8, और √8 का वैल्यू 2√2 यूनिट। फिर उसके बाद AD निकाल लोगे, या DA भी निकाल सकते हो आप, AD ना निकाल के DA भी निकाल सकते हो। सर AD निकालेंगे तो गलती हो जाएगा, नहीं वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। D अगर निकालिए तो D से A, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये -2 का स्क्वायर, ये भी 4, ये भी 4, प्लस है √8 का वैल्यू 2√2। ये तो चारों साइड निकल गया और चारों साइड आपको इक्वल आ रहा है। चार साइड जब इक्वल आएगा ना, तो दो चीज हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है और स्क्वायर का भी चारों साइड इक्वल होता है। तो स्क्वायर भी हो सकता है ये, और रोम्बस भी हो सकता है। तो उसको पता करने के लिए डायगोनल निकालना जरूरी है। सर डायगोनल क्यों निकालना है? यहाँ से अभी तो पता चल रहा है, तो यहाँ से बाबू आधा अधूरा ज्ञान पता चल रहा है कि आपका AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, या CD इक्वल है DA के। ये तो पता चल रहा है कि चारों साइड इक्वल है, तो यहाँ से दो चीजें हो सकता है, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा? डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालने पड़ेंगे अब हमको? डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि डायगोनल्स भी निकालना है मुझे। चलो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंक भी चेंज कर लेता हूँ। डायगोनल निकालने के लिए A से C निकालोगे, A से C निकालिएगा, AC, तो AC बराबर -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 + 1 0 और ये 2 2 4 का स्क्वायर, रूट में 0 में तो जोड़ो तो कुछ होगा नहीं, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? 4 यूनिट। ये किसके बराबर आ जाएगा? 4 यूनिट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप B से D निकालिएगा। B से क्या निकालोगे? ओहो, ठीक, चलो BD निकालोगे, तो BD के लिए भी वैसे ही -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 लिखो ना लिखो बात बराबर है, और ये भी -4 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, √16 का वैल्यू 4 यूनिट। अब यहाँ से हमारा जो दोनों डायगोनल्स भी जो हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं, मतलब AC और BD इक्वल आ रहा है। अब देख के हमको लग रहा है कि ये स्क्वायर है, देख के नहीं, मतलब ये पूरे डाटा की मदद से स्क्वायर है, क्योंकि AB BC के बराबर है, BC CD के बराबर है, CD AD के बराबर है, या DA लिखे हुए तो DA के बराबर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? तो 2√2 के बराबर है, 2√2 के बराबर है, यूनिट भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद AC और BD इक्वल है, AC और BD इक्वल है 4 यूनिट के कारण, तब हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ABCD द स्क्वायर। ठीक है, ABCD जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ABCD जो है वो किसके बराबर?
स्क्वायर के बराबर, बराबर नहीं मतलब स्क्वायर है, किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समझ में तो आ ही गया होगा, सिर्फ कैलकुलेशन करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो 6 में अगर देखोगे उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तीन तीन क्वेश्चन हैं इसमें, सेकंड वाला अगर पार्ट देखिएगा तो वहीं सेम ऊपर लिखा हुआ है कि नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कारण बताओ, तो वो जो लास्ट में जो लिखे थे ना, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी वाला, तो ये कारण हो गया, इसी कारण हम लोग उसको स्क्वायर बोल रहे हैं। तो यहाँ भी वही सेम चीज, एक क्वाड्रिलेटर बना लोगे। ठीक है, पहला वाला ए पॉइंट -3,5, दूसरा बी 3,1, 0,3 और डी वाला पॉइंट आपका हो जाएगा -4, -1, -4। अब फिर से यहाँ भी वही सेम चीज, चारों साइड दोनों डायगोनल्स निकालो। चलो शुरू करते हैं, है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर ए बी निकाल लें, तो फॉर्मूला पहली बार बना रहे हो तो लिखना पड़ेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x2 किसके बराबर है, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3, वैल्यू लिखने आएगा ना, 1 - 5 का होल स्क्वायर। ये 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करोगे √52 आ जाएगा, 13 चौका 52 मतलब 2√13 आ। आप रूट से बाहर निकाल लोगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर करके दो के बदले एक वाला लिख के हो जाएगा। ए बी लिए तो ये x1 y1 और ये वाला आपका x2 y2 हो जाएगा, और माइनस कर लिया। अब उसके बाद कौन सा वैल्यू निकालोगे, तो बी सी, बी सी, बी सी सी अगर निकालिएगा तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका 3 - 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका 2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और ये √13 हो जाएगा यूनिट, √13 यूनिट के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट, यहां से उसके बाद सी डी निकाल लो, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, अब सी डी निकालो। सी डी बराबर, सी डी है ना, -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका -7 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 और ये 49, ये कितने के बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो 5√2, 5√2, और यहाँ 52 आया या 50 आया है, मतलब ये साइड इसके बराबर नहीं है, ये साइड इसके बराबर नहीं है, स्क्वायर तो पक्का नहीं, पहले यही पता चल चुका था कि स्क्वायर नहीं, क्योंकि दोनों साइड अनइक्वल था, और अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो आगे निकालना है निकालो, ऐसे कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक का जो टाइप्स होता है पैरेललोग्राम होता है पहला, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल आता है, तो ए बी सी डी के बराबर होना चाहिए, जो नहीं है। ये √5√2 है, ये 2√13 है, और बी सी ए डी के बराबर है, तो ए डी अगर निकाल देते हैं हम आपके लिए, ए डी या डी ए जो भी निकालो, तो -3 -+1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -+4 का होल, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 81, और √85 आ जाएगा। रूट किसके बराबर आ जाएगा, 85 के बराबर आ जाएगा। वो 17 से होता है, तो उसका तो बाहर भी नहीं आना है बेचारा। अब यहाँ जो है ए बी जो है वो किसके बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं, बी सी जो है वो ए डी के बराबर नहीं है, बराबर ही नहीं है। तो अपोजिट साइड इक्वल होता तो इस पैरेललोग्राम या फिर रेक्टेंगल हो सकता था। चारों साइड इक्वल होता तो या तो रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर होता, या तो रोम्बस होता। अपोजिट साइड इक्वल होता तो या तो रेक्टेंगल होता या तो पैरेललोग्राम होता। चारों साइड इक्वल होता या तो रोम्बस होता या तो स्क्वायर होता, बट यहाँ ऐसा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। सारा वैल्यू जो है चारों साइड अलग अलग है। यहाँ पे कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। क्वाड्रिलेटरल तो बनाएगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक नेम वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो नहीं बनाएगा, जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब नहीं बना रहा है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो नो क्वाड्रेटल फॉर्म एक तरीके से। कहोगे क्वाड्रेटल तो बन रहा है ना सर, तो क्वाड्रेटल बन रहा है लेकिन टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल जो पूछ रहा था वो नहीं, नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटल, तो वो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो वो किसी प्रकार का क्वाड्रेटल नहीं बन रहा है, तो नो क्वाड्रेटल फॉर्म, या फिर जो पीछे बुक में लिखा होगा एनसीईआरटी में आप वो भी लिख सकते हो। सिक्स लास्ट तीसरा पार्ट अगर इसी का देखोगे, ये भी क्वाड्रेटल वाला ही है, सेम ही है, वो भी सिर्फ पॉइंट्स अलग अलग है बस, और तो बाकी सारा सेम ही है। फिगर जरूर बनाओगे कि पॉइंट्स लेने में आसान होता है, लाइन सीधा सीधा खींचोगे स्केल से। ठीक है, 1,2 ए बी सी डी ऐसे दिया, तो फिर से चारों साइड निकालेंगे, दोनों डायगोनल्स निकालेंगे, चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेटल फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ए बी निकालते हैं हम लोग बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगर वहां से देखो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ई आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आपका एक ही का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, एक का स्क्वायर 1, रूट से निकालोगे तो नहीं निकलेगा बेचारा, क्योंकि रूट 10 है। यूनिट शब्द जरूर लिख लोगे, अगर हमसे कहीं छुट भी जाएगा ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो यूनिट शब्द जरूर लिखोगे, जैसे और इस दोनों में लिखे थे, छुट भी जाए तो भी आपको यूनिट लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसके जस्ट बाद बीसी निकाल लीजिए। बीसी अगर निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा -3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा ये भी -3 का, ये भी 9, ये भी 9, √18, और √18 का वैल्यू 3√2 यूनिट। ठीक है, यूनिट सब जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा टीचर। फिर उसके बाद दो साइड तो निकालिए, अब दो साइड और बचा हुआ तो वो भी निकाल लीजिए। तो पहले निकालेंगे सी, सी से डी अगर निकालें तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये -3 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, एक का स्क्वायर 1, ऐड करोगे √10 यूनिट। ये तो लग रहा है कि कुछ बन सकता है, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर आया, अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि हो जाए कुछ ना। फिर उसके बाद ये निकालोगे, डी से ए निकालोगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 का स्क्वायर। आया क्या एकदम, ये तो फॉर्म हो रहा है भैया, या तो स्क्वायर या तो रोम्बस बन रहा है। √18 और √18 का वैल्यू 3√2 यूनिट। ठीक है, 2 यूनिट। तो 1 2 3 4, चार साइड निकाले, अपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, नहीं सॉरी, स्क्वायर और रोम्बस नहीं बन रहा, अपोजिट साइड इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल थोड़ी है। अपोजिट साइड इक्वल है तो ये आपका बनेगा या तो रेक्टेंगल या तो रोम्ब, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, या तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम। चारों साइड अगर स्क्वायर इक्वल आता है तब रोम्बस और स्क्वायर होता है, या तो रेक्टेंगल बनेगा या तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए थोड़ा सा और मैं कर दूंगा छोटा। चलो, अब उसके बाद ए सी निकाल लोगे, ए से सी निकालोगे, ए से सी अगर निकालिएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस 4 0, और ये -2 का स्क्वायर। ये तो जीरो लिखो ना लिखो, 2 का स्क्वायर 4, और √4 का वैल्यू सिर्फ 2, सिर्फ 2 यूनिट। अब उसके बाद कौन सा बच गया, बी से डी। बी डी अगर निकाल लो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर।
ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 36 और ये 16। ये 36 और ये 16 दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, पक्का पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया। अब यहाँ से जो अपोजिट साइड इक्वल आया है, मतलब ए बी जो आया है वो सी डी के बराबर है, बी सी जो आया है वो ए डी के बराबर है। देख लो, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, या डी ए जो आप लिखे हो वो भी लिख सकते हो, आप डी ए भी लिख सकते हो। और ए सी जो है वो इक्वल नहीं है बी डी के, ए सी जो है डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है। ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इससे पता चल रहा है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी जो 11 ग्राम मतलब पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। तो यही हमारा क्वेश्चन खत्म होता है पूरा, 3 ही क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा हुआ, अपोजिट साइड इक्वल डायगोनल्स नॉट इक्वल, तो ये आपका पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो पैरेललोग्राम हो जाए। और यही सेशन कंप्लीट। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक देखे। और उसके बाद वही, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक करोगे, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी देखने के लिए, पूरा आर डी शर्मा का सोल्यूशन देखने के लिए, और पता नहीं क्या क्या चीजें करने की, बोर्ड का एग्जाम बहुत ही मस्त। आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब तो कर दो। और उसके बाद लास्ट, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बच्चों।